आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसने राजनीति, कूटनीति और भारतीय संस्कृति तीनों को एक साथ चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आमतौर पर जब किसी प्रधानमंत्री का विदेश दौरा होता है तो सुर्खियां रक्षा समझौते, व्यापार, निवेश, रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय बैठकों को लेकर बनती हैं। लेकिन इस बार इंडोनेशिया के जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान एक ऐसी बात कही जिसने हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने ना तो किसी रक्षा सौदे का जिक्र किया, न किसी आर्थिक पैकेज का, बल्कि उन्होंने शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है का नाम लिया। सवाल उठने लगा कि आखिर एक प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बॉलीवुड फिल्म का जिक्र क्यों किया? क्या ये सिर्फ माहौल को हल्का करने के लिए कहा गया एक संवाद था, या इसके पीछे छिपा था भारत की विदेश नीति का एक बड़ा संदेश? क्या ये भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत दिखाने की कोशिश थी? और क्या एक लाइन के जरिए भारत ने इंडोनेशिया के साथ अपने रिश्तों को एक नया सांस्कृतिक आयाम देने की कोशिश की है? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। समुद्री व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, चीन का बढ़ता प्रभाव, दक्षिण चीन सागर में तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों ने इलाके को दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के लिए बेहद अहम बना दिया है। भारत भी इस पूरे क्षेत्र में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में इंडोनेशिया, जो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाला देश है, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बन चुका है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा केवल एक औपचारिक राजकीय यात्रा नहीं थी। इस दौरान रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक सांस्कृतिक संदर्भ सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया। जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता आज का नहीं है। दोनों देशों के संबंध सदियों पुराने हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश सिर्फ सरकारें नहीं जोड़ती, बल्कि संस्कृति, इतिहास, परंपराएं और लोगों के बीच का अपनापन भी इस रिश्ते से सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने रामायण और महाभारत जैसी साझा सांस्कृतिक विरासत का भी उल्लेख किया और कहा कि ये रिश्ता समय के साथ और मजबूत हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया में भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ आज भी बॉलीवुड फिल्मों और भारतीय गीतों को खूब पसंद किया जाता है। खास तौर पर उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म कुछ कुछ होता है का उदाहरण देते हुए कहा कि इस फिल्म के गाने आज भी इंडोनेशिया के लोगों की जुबान पर हैं। लेकिन असली संदेश इसके बाद सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो से कहा, जब भारत और इंडोनेशिया जैसे दो महान देश साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो ये सिर्फ कुछ कुछ नहीं होता, बल्कि बहुत कुछ होता है। ये सुनते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। देखने में ये एक हल्का फुल्का संवाद था, लेकिन कूटनीतिक नजरिए से देखें तो ये एक बेहद सोचा समझा संदेश था। प्रधानमंत्री ने एक ऐसी फिल्म का नाम चुना जिसे इंडोनेशिया के लोग पहले से जानते हैं। इससे उनका संदेश सीधे लोगों के दिल तक पहुंच गया। यही सफल सार्वजनिक कूटनीति की पहचान मानी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सॉफ्ट पावर क्या होती है और इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना या अर्थव्यवस्था से नहीं मापी जाती। कई बार संस्कृति, भाषा, संगीत, सिनेमा, शिक्षा, विज्ञान और जीवन शैली भी किसी देश की वैश्विक छवि बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसे ही सॉफ्ट पावर कहा जाता है। अमेरिका के लिए हॉलीवुड, दक्षिण कोरिया के लिए के-पॉप और के-ड्रामा, जापान के लिए एनिमे और मंगा, जबकि भारत के लिए योग, आयुर्वेद, भारतीय खान-पान और बॉलीवुड सॉफ्ट पावर के सबसे बड़े माध्यम हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कई वर्षों में अलग अलग देशों के दौरों के दौरान भारतीय संस्कृति का उल्लेख जमकर किया। कभी योग दिवस के जरिए, कभी भगवान बुद्ध की विरासत के जरिए, कभी मिलेट्स के जरिए और कभी भारतीय लोकतंत्र की ताकत के जरिए। लेकिन इस बार उन्होंने लोकप्रिय सिनेमा का सहारा लिया। इसका कारण साफ है, बॉलीवुड भारत की सबसे प्रभावशाली सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहां भारतीय संस्कृति का प्रभाव हजारों वर्षों पुराना है। बाली में आज भी हिंदू संस्कृति की मजबूत उपस्थिति दिखाई देती है। रामायण और महाभारत वहां के सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है।
इंडोनेशिया के कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारतीय महाकाव्यों पर आधारित प्रस्तुतियां आज भी होती हैं। ऐसे देश में जब प्रधानमंत्री भारतीय सिनेमा का जिक्र करते हैं तो वो केवल मनोरंजन की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि साझा सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक दौर से जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बन गया। साल 1988 में रिलीज हुई कुछ कुछ होता है करण जौहर के निर्देशन की पहली फिल्म थी। शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड सफलता हासिल की। इसके गाने, संवाद और भावनात्मक कहानी ने इसे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय बना दिया। खासकर दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, यूके और अमेरिका में इस फिल्म ने बॉलीवुड की पहचान को नई ऊंचाई दी। विदेशों में शाहरुख खान की लोकप्रियता किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इंडोनेशिया सहित कई देशों में उनके प्रशंसकों की बड़ी संख्या है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस फिल्म का जिक्र किया वो वहां मौजूद लोगों के लिए भी तुरंत जुड़ाव का माध्यम बन गई। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के भाषण का वीडियो साझा किया। पोस्ट में लिखा गया कि सिनेमा और संगीत में सीमाओं को मिटाने और लोगों को जोड़ने की अद्भुत शक्ति होती है। प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विक मंच पर उनकी फिल्म का जिक्र किया जाना उनके लिए गर्व और सम्मान का विषय है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम का महत्व इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। उनका मानना है कि ये भारत की सार्वजनिक कूटनीति यानी पब्लिक डिप्लोमेसी का एक बहुत प्रभावी उदाहरण है। आज दुनिया में सिर्फ सरकारों के बीच रिश्ते मजबूत करना काफी नहीं माना जाता। देशों की कोशिश होती है कि वहां की जनता के साथ भी भावनात्मक जुड़ाव बनाया जाए। यही कारण है कि आज सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिल्म महोत्सव, छात्र आदान प्रदान, पर्यटन और खेल भी विदेश नीति का हिस्सा बन चुके हैं। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत की वैश्विक भूमिका और मजबूत होने वाली है। ऐसे में केवल आर्थिक और सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग, विशाल सांस्कृतिक विरासत और करोड़ों लोगों को जोड़ने वाली कला है। यदि इन सभी का प्रभावी उपयोग किया जाए तो ये भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत कर सकता है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि लोग आंकड़े भूल जाते हैं लेकिन कहानियां और प्रतीक याद रखते हैं। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये एक वाक्य कुछ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ होता है पूरे दौरे की सबसे चर्चित लाइन बन गई। ये दिखाता है कि आधुनिक कूटनीति में संवाद का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वयं संदेश का। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत भविष्य में भी अपनी विदेश नीति में सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल और बढ़ाएगा? क्या बॉलीवुड, भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत भारत की वैश्विक रणनीति के प्रमुख स्तंभ बनेंगे? और क्या ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ राजनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने में प्रभावशाली होंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले समय देगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान केवल एक फिल्म का जिक्र नहीं था। ये भारत की सांस्कृतिक ताकत, कूटनीतिक सोच और वैश्विक पहचान को एक साथ प्रस्तुत करने की कोशिश थी। अब आप हमें बताइए, आपको क्या लगता है कि भारतीय फिल्मों और संस्कृति का इस्तेमाल विदेश नीति में भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।